नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DKV इलेक्ट्रॉनिक में। तो जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आज हमारे पास आया है आहूजा कंपनी का 250 वाट एम्पलीफायर SSA 250 DP। ठीक है दोस्तों, तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों एक प्रॉब्लम नहीं जबकि इसके अंदर में है 3-4 प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम है इसे ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। तो इसका जो बोर्ड में प्लग है हमारा लगा हुआ है, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। तो अगर आपको सुनाई दे रहा होगा दोस्तों ऑन करते ही साथ, तो यहाँ पर आपको हल्की सी हमिंग जैसी आवाज़ आ रही होगी, आप गौर से सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो मास्टर वॉल्यूम है वो खुला हुआ है। अब मैं माइक वाले पॉइंट में मैं माइक लगाता हूँ और इसमें फिर मैं आवाज़ देता हूँ, तो आप आवाज़ सुनेंगे। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों अगर आप गौर किए होंगे तो आवाज़ भी बिल्कुल ख़राब आ रहा है, बिल्कुल ही ख़राब आ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम। अब दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये USB पैनल है, हम इसे USB की तरफ ये स्विच को इस तरफ करते हैं तो आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा USB भी बंद है। तो इस प्रकार से हमारा 3 प्रॉब्लम इसके अंदर आ चुका है। और उसके अलावा जब इसे हम खोल के देखेंगे तो और क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है वो उसका पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जो ऊपर का जो मैं ढक्कन है उसको खोलता हूँ और उसके बाद आपको इसके अंदर का सामान दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। और सबसे पहले तो दोस्तों जितने भी ऐसे पुराने कंडीशन के एम्पलीफायर आते हैं, उन एम्पलीफायर के सबसे पहले तो जितने भी वॉल्यूम है उसे आप ना आँख मूंद के बदल दीजिए, क्योंकि कई बार ये वॉल्यूम के कारण भी बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मैं इनके वॉल्यूम तो बदलूँगा ही, और उसके साथ में हम यहाँ पर बारीकी से देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि आप देखे थे कि यहाँ पर हमारा जो USB पैनल है उसमें हमारा किसी प्रकार से भी करंट या डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर USB प्लेयर की ये जो कनेक्शन है यहाँ से होते हुए दोस्तों इसकी जो सप्लाई है हमारी यहाँ से आई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7805 हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये 7805 के लिए प्लस और ग्राउंड की जो है कनेक्शन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्लैश जला के। आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा ये जो कंडेंसर है दोस्तों ये फूल गया है, अगर आपको गौर से दिख रहा होगा। और साथ ही यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये रेजिस्टेंस भी हमारी जल चुकी है, ये वाली दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा USB के लिए जो सप्लाई जाता है इस बोर्ड में भी हमारा काम है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इस एम्पलीफायर के जितने भी वॉल्यूम है उसको सबसे पहले बदलेंगे, और उसके बाद आगे जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका वॉल्यूम बदलता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसके जितने भी वॉल्यूम है उसको बदलने के लिए इतने जितने भी ये हमारे नॉब लगे हुए हैं और ये USB बोर्ड हमारा और ये जो सामने का ये फ्रंट है ये सब हमें अलग करना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो पैनल है उसके पूरे स्क्रू खुल गए हैं और अब इसे हम अलग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जितना भी नट स्क्रू है यहाँ का खुल चुका है, और अब इसमें सामने के पैनल को मैं पूरा ही अलग कर देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने ये पूरे पैनल को ही अलग कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हमारे जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम के जितने भी नट यहाँ पर हैं उसे हमें खोलना है। तो चलिए इसे खोलते हैं हम।
तो चलिए दोस्तों, इस वॉल्यूम के जितने भी नट है उसे मैं बदल के सीधा वॉल्यूम बदल देता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम पूरा बदलते हुए बनाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पूरे ही पुराने वॉल्यूम को निकाल लिए हैं और आप उनके जितने भी वायर हैं आप उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नया वॉल्यूम लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों के जैसा आप देख सकते हैं, जितने भी पुराने वॉल्यूम है ये मेरे हाथ में है और नए वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे नए वॉल्यूम आपके सामने लगा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम है जो कि वॉल्यूम का, वो पूरे बदल गए हैं। ये पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। अब दूसरा प्रॉब्लम हम चलेंगे यूएसबी के लिए जो सप्लाई वाली जो बोर्ड है 7805 वाली, तो इस बोर्ड में जो जो सामान ख़राब है हम उसे बदलेंगे और उसके बाद फिर वो फॉल्ट हमारा दूर होता है कि नहीं मीटर से नाप के हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस बोर्ड में जो जो सामान ख़राब थे उसे मैंने निकाल लिया है, जो आपके सामने यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक 7805 है और एक ये रजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जल चुकी है, तो पता नहीं चल पाएगा कि ये कितने मान का है। और दो जो कंडेंसर है दोस्तों ये 1025 के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नए कंडेंसर आपको दिखा देता हूँ। 1025 के दो, एक 7805 है हमारा। और रजिस्टेंस दोस्तों मैं आपके सामने ले रहा हूँ 1 ओम 2 वाट का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसे मैं लगाता हूँ और इसके बाद इसकी सप्लाई नापेंगे कि हमारा जो है 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो चलिए इसे लगाता हूँ और उसके बाद इसका वोल्ट नाप के आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे कंडेंसर ख़राब वाले थे उसके जगह में मैंने केल्ट्रॉन के 1025 के लगा दिए हैं। यहाँ नया रजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पर 7805 7805 रेगुलेटर हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट बनता है कि नहीं। और अगर 5 वोल्ट बनता है उसके बाद हम यूएसबी बोर्ड में सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो यूएसबी बोर्ड है वो चालू है कि नहीं है। तो चलिए मैं इसकी सप्लाई नापता हूँ और आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। क्या 1 मिनट, एम्पली दोस्तों बंद है, अब ऑन हो गया एम्पली। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट के आसपास 5.1 वोल्ट बन चुका है ना, कि हमारा जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो चालू हो चुकी है। तो इस सप्लाई को हम अब यूएसबी बोर्ड में दे के देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा यूएसबी बोर्ड चालू है कि ख़राब है। तो चलिए इसका कनेक्शन मैं लगाता हूँ यूएसबी बोर्ड में। तो दोस्तों, हमारी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो पूरी तरह से बन चुकी है और हमारा जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है हमें इस यूएसबी बोर्ड में दे के देखना है कि हमारा जो यूएसबी बोर्ड है वो सही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस कनेक्शन को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई हमारी लग गई है और अब मैं एम्पलीफायर को सामने से ऑन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो यूएसबी बोर्ड है चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर तो चालू हो गया है लेकिन हमारा जो यूएसबी है वो बिल्कुल ही बंद है, ठीक है। और हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जो कि चालू हो चुकी है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि हमारा जो ये यूएसबी बोर्ड है ये भी हमारा जो है ख़राब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बदले अब हम नया यूएसबी बोर्ड लगाएंगे इसके सामने और उसको फिर ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने नया यूएसबी बोर्ड ला लिया है जो कि इस प्रकार से इससे मिलता जुलता है दोस्तों। साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इसका जो स्क्रू की जो साइज है बिल्कुल बराबर बैठ रही है। तो मैं इसको लगाऊंगा और लगाने के बाद इसको सप्लाई दे के देखते हैं दोस्तों ये चालू होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसे मैं पहले बैठा लेता हूँ, उसके बाद आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नया वाला यूएसबी बोर्ड हमने इसमें लगा लिया है और ये हमारा जो है पुराना वाला है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं किनारे रख देता हूँ। और दोस्तों, इसकी जो सप्लाई और जो अर्थिंग और जो RL ग्राउंड है सब इस यूएसबी बोर्ड का भी एकदम सेम है। तो हमको कुछ भी कनेक्शन उल्टा पल्टी नहीं करना है, बिल्कुल ही सीधा सीधा हमें बैठा देना है। मैं चेक कर चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं इस कनेक्शन को यहाँ पर बिल्कुल ही सीधे से बैठा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कनेक्शन यहाँ पर लग चुका है। और चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये वाला जो यूएसबी बोर्ड है ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए मैं ऑन करता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो हमारा यूएसबी बोर्ड है ये चालू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद भी अभी इतना तो हो जाने के बाद अभी भी हमारा दोस्तों 1 से 2 प्रॉब्लम और बाकी है जो कि हमिंग का है, ठीक है। तो चलिए अब उसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं बॉक्स का वायर वापस लगा लेता हूँ और उसके बाद चालू करके आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों अगर आपके एम्पलीफायर में हमिंग का प्रॉब्लम आता है और आपके एम्पलीफायर में हर जगह की सप्लाई बिल्कुल ही बराबर है, बेस वोल्टेज, मेन सप्लाई, ड्राइव वोल्टेज, जो भी जितने भी वोल्टेज हैं, अगर हर चीज़ बिल्कुल बराबर हैं और उसके बाद भी अगर आपके एम्पलीफायर में हमिंग आ रही है और आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, चाहे कम आवाज़ में चाहे ज़्यादा आवाज़ में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसे बदल के देखना है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास कंडेंसर रखे हैं तो उसे आप इसकी जगह में लगाकर चेक करने के लिए लगा सकते हैं। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कंडेंसर हमारा ख़राब है। तो दोस्तों अगर आपके एम्पलीफायर में हर जगह की सप्लाई बिल्कुल बराबर हैं और उसके बाद भी अगर एम्पलीफायर में हमिंग की समस्या और आवाज़ क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप ये मेन कंडेंसर, जिसे फ़िल्टर कंडेंसर भी कहते हैं, उसे आप बदलिए और उसके बाद आगे फिर देखते हैं। तो इस कंडेंसर को बदलने से पहले एक बार फिर से मैं आपको एम्पलीफायर ऑन करके इसकी हमिंग की आवाज़ को सुना देता हूं और उसके बाद इस कंडेंसर को बदल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पलीफायर ऑन करके, तो आप यहां पर ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमिंग की जो आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। और अब हम इस फिल्टर कंडेंसर को बदलेंगे और उसके बाद हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका निकाला हुआ पुराना कंडेंसर आपको मैं दिखा देता हूं, जिसका वैल्यू है 15,000 MFD में 50 वोल्ट में। और इस कंडेंसर की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पर से जो इसका पॉइंट है बिल्कुल ही जल चुका है यहाँ पर, और ये कंडेंसर जो है हमारा फूल भी चुका है और ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब इसके जगह में मेरे पास था जो कंडेंसर, उसकी वैल्यू है 10,000 MFD में 63 वोल्ट। तो ये भी बहुत अच्छा कंडेंसर है दोस्तों। 10,000 में 63 वोल्ट भी आप लगाएंगे एम्पलीफायर 250 वाट में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसानी से चलेगा, ठीक है। तो ये कंडेंसर भी मैंने लगा लिया है। अब एम्पलीफायर को मैं ऑन करके आपको जितनी भी परेशानियाँ थी वो सब अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एम्पलीफायर को अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक की आवाज़ सुनेंगे। आपको स्टार्टिंग में मैंने माइक की आवाज़ सुनाई थी कि माइक में हमारा आवाज़ कितना ख़राब आ रहा था, और अब हम चेक करते हैं माइक लगा के। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा माइक में जो आवाज़ है बहुत ही क्लियर आ रहा है और हमारा हमिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों पारी हमें पेन ड्राइव लगाने की, तो हम पेन ड्राइव भी चेक कर लेते हैं कि पेन ड्राइव हमारा सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो चलिए दोस्तों पेन ड्राइव में लगा देता हूँ। Play by USB drive. कभी मॉल कभी मूवी कभी शॉपिंग की डिमांड, मैंने झेले हैं वो सारे जितने तुमने किए कांड। मेरा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है ये पूरी तरह से कंप्लीट ओके हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।